हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग ट्रैप कैसे होते हैं ट्रेडिंग में। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर गौर से आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप देखो, ये है निफ्टी फिफ्टी का 28 अप्रैल चार्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये प्रीवियस पहले यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, फिर मार्केट यहाँ से, फिर इसी जोन से नीचे गिरी थी, फिर इसी जोन से नीचे गिरी थी, और आज फिर इसी जोन पे ट्रेड कर रही है। तो लोगों की क्या साइकोलॉजी रहेगी, यहाँ पे दोनों दो तरह के लोग आएंगे अभी। पहले तो वो लोग आएंगे जिनको लगेगा कि मार्केट नहीं यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और एक दूसरे लोग ये आएंगे अभी कि जिनको लगेगा कि मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम नीचे गिर चुकी है, तो आज भी यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है। और उसी तरह अभी सबको लॉस करवाएगा मार्केट। अब कैसे देखो, यहाँ पे जो जो बहुत जल्दबाजी वाले ट्रेडर होंगे ना, जो जिन्होंने बहुत जल्दबाजी की होगी, वो बेसिकली यहाँ पर मार्केट जैसे आया, ध्यान से गौर से देखना, जैसे मार्केट बढ़ते बढ़ते आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आया, जैसे रिट्रेसमेंट करके और इस ग्रीन कैंडल पे जैसे मार्केट निकल रही होगी ना इस जोन से, तो बहुत सारे एग्रेसिव जो मतलब नए नए जो ट्रेडर है वहाँ पे कि भाई यहाँ निकल रही है प्राइस, तो चलो बाई कर लेते हैं। ऐसे लोग आएंगे यहाँ पे, और उसको मार्केट ने क्या किया होगा उसके साथ मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे अगर आप देखो, ये है प्रीमियम चार्ट, 24,300 का प्रीमियम चार्ट है कॉल का। अब कॉल में आप देखो, अगर जब सेम कैंडल जब यहाँ पे निकल रही थी, जब सेम कैंडल ये वाली ग्रीन कैंडल जब निकल रही थी, तो प्रीमियम यहाँ पे बढ़े, जो कि प्रीमियम जो प्रीवियस हाई था ना, उसको तोड़ के निकल रहा था ऊपर की ओर। अब यहाँ पे ध्यान से अब 1 मिनट में देखो तो समझ में आएगा आपको। हाँ, अभी 1 मिनट में अगर आप अब देखो यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट 24,300 का, तो यहाँ पर जब जैसे ही कैंडल ये निकल रही थी ना, ये कैंडल इंडेक्स पे, इंडेक्स पर जब ये कैंडल निकल रही थी ना, तो प्रीमियम यहाँ से ऊपर निकल गया, यहाँ से प्रीमियम जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के निकल रहा था। तो जब ऐसे प्रीमियम्स हाई निकलने लगते हैं ना, तो बहुत सारे ट्रेडर बाय करने लगते हैं बहुत जल्दबाजी में कि भाई यहाँ से प्राइस बढ़ रही है तो बाय कर लो। अब जैसे यहाँ पे बाय किया होगा ना, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, किसी का हाई पॉइंट पे बाय हुआ होगा, तो वहाँ पर मार्केट को तो पता है कि आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया होगा, 5-10 पॉइंट, निफ्टी में 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट। वो इस वाले कैंडल पे वो हर एक ट्रेडर को आउट कर दिया होगा जो बहुत जल्दबाजी में घुसा होगा। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में घुसा होगा तो यहाँ पे ट्रेडर को आउट कर दिया होगा। अभी दूसरा ट्रेडर कौन आए होंगे? दूसरा ट्रेडर वो आए होंगे जिनको जो ये गिर रहा होगा, अभी यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा ना, तो जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था उसकी साइकोलॉजी तुरंत चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके नीचे जा रहा है, तो नीचे ये तुरंत बाय कर लेंगे, एक बार लॉस ना हुआ कि तुरंत नीचे बाय कर लेंगे पुट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे ट्रैप होते हैं, आप ध्यान से देखना, ये चीज़ नोटिस करना, मैं जो बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है, आप ध्यान से एक बार गौर से देखना। यहाँ पर जब जब ऊपर निकल रहा था मार्केट यहाँ से ब्रेक करके, तो बहुत सारे जो नए ट्रेडर होंगे तुरंत बाय कर रहे होंगे, प्राइस बढ़ने लगी है तो शायद फिर से निकलेगा, जैसे प्रीवियसली ये निकल चुका था। देखो, प्रीवियसली जैसे ये ब्रेकआउट करके निकला हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा निकलने लगता है, तो मार्केट दो नए ट्रेडर्स को लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट निकल रही है, फटाक से ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट तुरंत उसका लॉस हिट करवाया। अब जैसे हिट करेगा ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसका माइंड ये चेंज हो जाएगा कि भाई अभी लॉस किया ना, तो मार्केट शायद ये वाला जो ट्रेंड है ना, शायद उसको कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अब लगता है जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, फिर यहाँ से नीचे गिरी थी, तो अब उसका दिमाग चेंज हो जाएगा, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। तो वो क्या था, वो फिर से क्या करते हैं, वो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी इस जोन से, ये वाली कैंडल पे जहाँ वीक बना के ऊपर गई है, तो इस लेवल पे ना वो प्लानिंग किए होते हैं। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस करके तुरंत, क्योंकि उनको रुकना नहीं है, नए ट्रेडर्स को तुरंत लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस एक बार हिट होने के बाद मार्केट को भी पता है कि तुम तुरंत ट्रेड लोगे नीचे, और कि भाई अब नीचे मार्केट गिर रही है। तो आप पुट का प्रीमियम चार्ट देखो। अब आप जब पुट का जब प्रीमियम चार्ट देखते हो, ये है पुट का प्रीमियम चार्ट, तो आप जब ले रहे होगे ना ये वाले ब्रेकआउट पे, पुट के प्रीमियम चार्ट के ब्रेकआउट पे ले रहे होगे ना, तो यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। क्योंकि क्योंकि कैसा है ना कि जब आप अगेंस्ट में ट्रेड लेते हो, जैसे मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ चुकी थी, जैसे मार्केट यहाँ से, जैसे अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू, आज के दिन बोल रहा हूँ 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चल रही थी। जैसे मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के साथ साथ मार्केट ऊपर गई, करेक्ट हुई, ऊपर गई, टाइम बिताया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर टाइम बिताया, तो लोगों को लगा यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, लोगों की गलती सबसे बड़ी यही थी।
तो यही समझ पे लोगों ने ले लिया, ठीक है, और ट्रैप हो गए। लेकिन लेकिन एक चीज़ और गलती क्या होती है, जैसे मार्केट अगर ऊपर बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है, फिर करेक्ट होकर फिर ऊपर बढ़ रही है और प्रीमियम काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप तुरंत ट्रेड लोगे ना, तो उसके जो उसके उसके जो प्रीमियम होंगे, जैसे आप यहाँ पे पुट का अगर ट्रेड लोगे ना, तो उसके प्रीमियम जो होंगे ना बहुत जल्दी डिके होंगे, बहुत जल्दी, मतलब क्योंकि उनको पता है ना कि वैसे भी ट्रेडर आएंगे जो यहाँ पे एक बार ऊपर के साइड ऐसे हिट होने के बाद नीचे के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। ये मानसिकता के साथ भी लोग आते हैं और ये मार्केट को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। तो इसीलिए कभी भी देखना, जब बढ़ता हुआ, जब कॉल बहुत ही अच्छा बढ़ेगा ना, तो उसके पुट के प्रीमियम्स होंगे ना, वो थोड़े से अगर फ्लक्चुएशन दिखाएंगे ना कि अरे थोड़ा पुट का प्रीमियम बढ़ गया, तो उतना ही जल्दी डीके हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हिट करेगा आपको। तो इंतजार करो कि वो ऐसे हिट करे पहले, तो उसके बाद निकले। तो अभी फ्रेश प्लानिंग कैसे कैसे किया जाता है लाइव मार्केट में, वो दिखाता हूँ। मार्केट सब तरफ से निकल गई, ये मार्केट ऊपर भी नीचे भी सब तरफ से देखो कि पहले मार्केट एक ऊपर और नीचे दोनों के लिक्विडिटी स्वीप करे कि नहीं। मार्केट बायर्स के भी लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहिए और सेलर्स का भी, ठीक है। उसके बाद जब एक तरफा निकले, तब जाके, एक मिनट है, एक मिनट, सब तरफ से अगर मार्केट ग्रैब कर ले लिक्विडिटी, यहाँ पे ऊपर से, यहाँ से पहले बायर्स को आउट किया, फिर सेलर्स को आउट किया, उसके बाद जब एक तरफ से निकले, तब आप रिस्क ले सकते हो। अब ये भी जरूरी नहीं कि उस टाइम भी ट्रेड चलेगा, लेकिन उस समय की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ प्रिडिक्शन कर सकते हो मार्केट चलो 2 बार ट्रैप के, भाई अगर ट्रैप करना होगा ना, तो पूरा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्रैप कर करके और वहीं पे पूरा सब कुछ मार्केट आपका लॉस करके चला जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि लिमिटेड ट्रेड्स करो, ये भी इसीलिए प्रोटोकॉल में डाला गया है ना, क्योंकि आप जिस दिन ट्रेड लेते हो ना कि हाँ मैंने सेटअप पे ट्रेड लिया है, उसके बाद जब आपका 2 बार ऐसे हिट कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका सेटअप ही गलत था, शायद उस दिन मार्केट चलने के मूड में नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी जैसे आप बायर्स को आउट किया, सेलर्स को आउट किया, उसके बाद जब फ्रेश आप प्लानिंग करोगे, तो यहाँ पे एक तरह से रख लो, यहाँ पे जहाँ पे ट्रैप किया था लोगों को, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कैंडल बढ़ी, इसको ऊपर कर लो, ठीक है। अब ऐसे हिट किया, यहाँ पे नीचे कर लो। अब किस तरह प्लान कर सकते हो, अब यहाँ पे ऊपर हो गया। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ना, सर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त, इंटरनेट मेरा चल नहीं रहा है क्योंकि कैंडल्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको कि ट्रेड कैसे प्लान हो सकता है। जैसे यहाँ पर मार्केट यहाँ पे बायर्स को आउट किया, सेलर्स को आउट किया, उसके बाद जब निकलेगा ना, तो चलेगा। पहले आप देखो, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी वाले ट्रेडर आते हैं, तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब क्या हो सकता है कि जब यहाँ पर मार्केट यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट करके बाद जब ट्रेड रिटेलर्स को इन किया, उसके बाद जब उसका स्टॉप लॉस सेट किया, तो अब हमारा जो एंट्री पॉइंट हो जाएगा ना, अब हो जाएगा ये वाला। पहले यहाँ था रेजिस्टेंस, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इतना। अब अगर मार्केट, अब अगर प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा करेक्ट होती है, उसके बाद निकलती है, थोड़ा करेक्ट मतलब थोड़ा सा 2-4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसा कुछ एक रेड कैंडल बना दे, उसके बाद जब निकले, तो एक आप 10 से 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करके प्ले कर सकते हो। अब ये भी नहीं जरूरी चलेगा, लेकिन ये इसका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चलेगा, ठीक है। इस तरह से ट्रेड प्लान होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस।